तो अब ये मान लीजिए कि जो प्रोबेबिलिटी का सेक्शन ये लास्ट ही सेक्शन है, इसके बाद और कोई नई कॉन्सेप्ट बनेगी नहीं, इसमें जो कुछ भी बचा हुआ है वो सब आपका कवर हो जाएगा। ये जो हमारा टॉपिक है इसमें दो कॉन्सेप्ट बेसिकली यूज होंगी। एक तो नंबर्स के क्वेश्चंस होंगे जो कि मुझे लगता है सबसे इजी है, और एक बैग के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ बैग होगा, बॉक्स दे देगा आपसे, ऐसे कुछ देगा क्वेश्चंस में, इन शब्दों का यूज करेगा। बस यही लास्ट कॉन्सेप्ट है, सबसे इजी कॉन्सेप्ट भी है। कैसे क्वेश्चंस होंगे? सिर्फ क्वेश्चंस करने, इस पे कुछ थ्योरी नहीं पढ़नी है अपन को। बस ये ध्यान रखिएगा कि जैसे आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे बेसिक मैथ कहते हैं, नेचुरल नंबर क्या होता है, थोड़ा थोड़ा आइडिया रखना। जैसे नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5। आपसे कहते हैं वो परफेक्ट प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो प्राइम नंबर आपको पता ही, पहला प्राइम नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 11 हो गया, मतलब ऐसे चले जाएंगे वो नंबर जो 1 और स्वयं के अलावा डिवाइड किसी से नहीं होते हैं। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी, जैसे आपसे मुझे परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर ये बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया आपको परफेक्ट स्क्वायर। जैसे परफेक्ट स्क्वायर मतलब जैसे 1, 1 का स्क्वायर 1 आता है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। ये सारे नंबर कैसे हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, स्क्वायर, ठीक है। पॉइंट समझ गए? 7 का नंबर 49, वो सारे नंबर। बाकी जो चीजें होंगी हम साथ में ले लेंगे, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, यही दो चार आपको जरूरत पड़ेगी। पहला क्वेश्चन आ रहा है, और ये मान लीजिए कि कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी उसका लास्ट क्लास है। फिर इसके बाद दो चीजें करेंगे हम। पहला क्या करेंगे, बोर्ड में जितने भी अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं पीवाईक्यूज प्रोबेबिलिटी के, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगली क्लास में हम वो कराएंगे पूरा, मतलब जितने भी टाइप से क्वेश्चन आ चुके हैं। एक तो ये रहेगा, और इसके साथ साथ में एक कॉन्सेप्ट आपको और कराएंगे हम, जिसमें एनसीईआरटी और एमएल अग्रवाल, इनके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको सारे करा दिए जाएंगे। बहुत इतना करना, फिर घर में जाओ आराम से कंबल ओढ़ के सो जाओ, कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्वेश्चन सुनिएगा और चीजों को लगाते चलिएगा। जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं वैसे आप भी लिखिएगा, पूरा क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं क्वेश्चन पढ़ता जाऊंगा, ध्यान अपने कानों को खोल के रखिएगा भैया जी, थोड़ा सुनते चलना, कह रहा है वो। अब बैग कंटेन, एक बैग है, तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं ऐसे लिखूंगा जैसे भाषा में, वैसे आप भी लिखिएगा। एक बैग बोला, अब बैग कंटेन, एक बैग में कह रहा है कितनी 5 व्हाइट बॉल रखी है, कितनी व्हाइट बॉल है 5, तो आप ऐसे लिख लेना, व्हाइट के लिए चाहे पूरा लिख लो चाहे डब्लू लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 व्हाइट बॉल्स हैं, 6 रेड बॉल है, 6 रेड बॉल है, ठीक है, एक बैग के अंदर, और 9 ग्रीन बॉल्स हैं, ठीक है, 9 ग्रीन बॉल है। बात समझ रहे हैं? कह रहा है अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, उस बैग से रैंडमली एक बॉल खींची गई, बाहर की ओर निकाली गई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ग्रीन, आपको बताना है, एक बॉल निकाली जा रही है तो ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। पहला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग ग्रीन। लिखने का तरीका देखो, यहां लैंग्वेज नहीं लिखते, बस इतना ही लिख लेना है। आंसर पहला क्वेश्चन जो पूछा गया होगा लिख के लिखेंगे। सबसे पहला काम आपको करना है, सबसे पहला आपको करना क्या है, टोटल जितनी बॉल इन सबको ऐड कर लो। तो टोटल बॉल कितनी हो जाएंगी, टोटल बॉल आपकी हो गई कितनी, 9 + 6 कितना 4 आपका 15 + 5 यानी कि 20 टोटल बॉल है। अब आपको देखो सबसे इजी क्वेश्चन है, इसलिए कह रहा हूं ना, आपसे कह रहा हूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग ग्रीन बॉल, तो ग्रीन कितनी बॉल है 9 है। अब उन 9 बॉल में से कोई एक बॉल निकलेगी तभी तो ग्रीन होगा, तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 9/, बस ये क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन ही बैग से मैंने, वही लोग ऐसे घूमते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा धीरे धीरे। फिर कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट और अ रेड बॉल। अगला क्वेश्चन सुनना, दूसरा क्वेश्चन क्या बोला उसने, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट और रेड, क्या या हो, या तो व्हाइट बॉल आ रही हो और, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जब उसने और लगाया है तो आर में या तो ये या तो ये, दोनों में कोई भी आ जाए, व्हाइट बॉल आ सकती है या तो रेड भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो व्हाइट बॉल कितनी है 5 है, रेड बॉल कितनी है, या तो ये आ जाए या तो ये आ जाए, जब तुम निकाल रहे हो एक सिंगल बॉल, तो इनमें से कितनी बॉल हो रही है 5 + 6 11, 11 में से कोई भी एक बॉल आ जाए, यानी आंसर क्या होगा 11/, डांट रहे हो क्या। अगला क्वेश्चन,
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, हाँ ये भी ध्यान सुनो, क्या बोला इसने, नाइदर अ ग्रीन बॉल नॉर अ व्हाइट बॉल, नाइदर, नाइदर की स्पेलिंग क्या होती है, NEITHER, नाइदर ग्रीन नॉर व्हाइट बॉल, ठीक है चलो व्हाइट ही ले लेते हैं, नॉर व्हाइट बॉल, ना तो ग्रीन आए ना तो व्हाइट आए, यही तो बोल रहा है ना यार, ना तो ग्रीन आए ना तो व्हाइट आए, तो मतलब क्या आना चाहिए, रेड आना चाहिए, ये तो पूछ रहा है, यानी आंसर क्या हो गया 6/, इनको सिंप्लीफाई कर लेना, कट पिट जाओ, जैसे 9 से नहीं कटेगा लेकिन यहाँ तो कट रहा है, तो आप लिख लोगे 3/10। 2015 में बोर्ड का क्वेश्चन था ये, तो बोर्ड में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, इसलिए कह रहा हूं ये एक ऐसा चैप्टर जो स्कोरिंग चैप्टर है। एक और क्वेश्चन लगाते हैं, बोर्ड का ही कोई क्वेश्चन लगाते हैं, 2016 में क्वेश्चन आया हुआ बोर्ड में, 2016 का क्वेश्चन देखो, हटा रहा हूं इसको, 2016 में बोर्ड का एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं क्या दिया गया। अच्छा जो बोर्ड के क्वेश्चन हुआ करे ना, वहां पे आप या तो बी लिख लिया करिए और या तो PYQ लिख लिया करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिससे आपको जब प्रैक्टिस कॉपी पलटेंगे तो ध्यान रहेगा कि बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ गेम ऑफ नंबर हैज कार्ड मार्क्ड विद, जैसे आप लोग खेलते थे बचपन में, खेले होंगे, कुछ कार्ड होते थे, अच्छा आपने कभी वो वाला गेम खेला जैसे कार्ड होते, ताश के पत्ते होते थे लेकिन उसमें WWE के फाइटर के पिक्चर लगे होते हैं, रखा कभी, हाँ हाँ, तुमने खेलो कब हुआ, कौन सा खेला है, ये क्या होता है, हाँ जो भी खेला खेला है ना, वैसे ही आप मान लीजिए कुछ कार्ड बनाए गए हैं, उनमें एक एक नंबर लिख दिए हैं, तो गेम खेल रहा है वो, उनमें नंबर क्या क्या लिखे, नंबर लिखे उसने 11 से 40 तक, यानी कि अ गेम ऑफ नंबर कार्ड मार्क विद नंबर, तो आपका जो गेम खेला जा रहा है उस गेम में कार्ड्स में कुछ नंबर लिखे जा रहे हैं, कार्ड्स में कुछ नंबर लिखे जा रहे हैं, नंबर कौन कौन से, 11, 12, 13, और ऐसे करते 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 कहां तक लिखे उसने नंबर, 40 तक नंबर लिखे हैं, बात समझना, 11, 12, 13, 14, 15, 16 अप टू 40 सारे नंबर लिख दिए कॉन्टिन्यूसली पूरे। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एंड वन कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली, एक कार्ड रैंडमली क्या कर लिया गया, बिना देखे उठा रहे, रैंडमली उठाया गया। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग अ परफेक्ट स्क्वायर, क्वेश्चन देख लो वही कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग परफेक्ट स्क्वायर, ये बोर्ड का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़ा आइडिया दे दिया था कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, ये पता होना चाहिए। बहुआ सुनो तो, उन नंबर में देखना है कि कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर है, तो समझो बात को, 1 का परफेक्ट स्क्वायर 1 है, अरे यार इधर देखो ना मेरी तरफ, इतना सुंदर शरीर भगवान ने मेरा दिया है, आधे घंटे के लिए देख लो, ठीक है, तुम सही में देखने लगे हमको, अच्छा ठीक है, इधर आओ मुद्दे की बात, देखो मुद्दे की बात ये है, आपको पकड़ना कैसे, 1 का स्क्वायर 1 है, इस नंबर के बीच में आ रहा है, 11 से 40 है ना, तो नहीं आएगा। अच्छा पहला काम तो ये करना, टोटल नंबर कितने होंगे ये देखो पहले, 11 से 40 तक में 30 नंबर होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि 40 तक में 40 होंगे, 1 से 10 हटा दो, तो ये टोटल कितने नंबर हैं, 30 नंबर हो गए। अब इन 30 में 1 का स्क्वायर 1 होता है, वो आ नहीं रहा है, 2 का स्क्वायर 2 4 होता है, वो आ नहीं रहा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, वो भी नहीं आएगा, 4 का स्क्वायर कितना है 16, 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, और 11 और 40 के बीच में 16 आएगा, यानी पहला नंबर तुमको तो निकाल लो ना, पहले नंबर, पहला एक नंबर तुमको मिल गया 16, बात समझे। 5 का स्क्वायर, इसका मतलब 25 भी तो इसके बीच में आएगा, 40 तक चल रहा है। 6 का स्क्वायर 36 एक परफेक्ट स्क्वायर इसके बीच में मिलेगा। 7 का स्क्वायर 40 के ऊपर निकल गए, इसका मतलब कितने ऐसे परफेक्ट स्क्वायर हैं, 3, आंसर हो जाएगा 3/30, 3/30 मतलब 1/10, ये पूछा जा रहा था, कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं वो लिखने थे तुमको, पॉइंट क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है, बोर्ड का क्वेश्चन है साहब, क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी नंबर, 1 कार्ड इज ड्रॉन, रैंडम निकाल लो, ऐसे कितने कार्ड हो सकते हैं इसके अंदर दैट इज डिविजिबल बाय 7, क्या आप क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 7। अच्छा ये बताओ, देखो इधर देखो, देखो डिविजिबल बाय 11 से 40 तक चल रहा है, 11, अच्छा 7 से डिविजिबल का मतलब क्या हो, 7 का मल्टीपल होगा वो नंबर, तो पहला नंबर 7 ही डिवाइड होगा, वो तो है ही नहीं इसमें। अगला नंबर कौन होता है 7 का मल्टीपल, 14, 14 यहाँ लाई करेगा, इसका मतलब वो नंबर कौन सा हो गया, पहला नंबर 14 हो गया।
फिर 14 के बाद कौन सा आएगा? 21 आएगा। 7 का डिवीजन है, 7 का टेबल आता है कि नहीं आता है? 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, बचपन में सिखाया गया था। हाँ, तो दूसरा नंबर 21 हो गया। फिर तीसरा क्या होगा? 28 होगा। फिर 35 होगा। फिर 42 होगा, बट उसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास नंबर कार्ड में 40 तक है। इसका मतलब कितने नंबर हो गए? 4। आंसर विल बी 4/30 है ना? हाँ 30, कट कर दो 2/। अच्छा ये बताओ, 11 और 40 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे? ये पूछा बस उसने। 11 से काउंट करो, 11 7 से डिवाइड होगा, 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा। 14 होगा कि नहीं होगा? 14 के बाद अगला कौन सा नंबर आएगा जो 7 से डिवाइड हो? नहीं पता है तो 7 उसमें ऐड कर दो। तो 14 में 7 ऐड करो, क्या आएगा? 21 आएगा। अगला नंबर 21 ही होगा, इसके पीछे कोई नंबर 7 से डिवाइड नहीं होंगे। तो पहला नंबर 14 हो गया, दूसरा 21। 21 फिर 7 ऐड कर दो, कितना आएगा? 28। वो नंबर डिवाइड होगा, बाकी नहीं होंगे। 28 फिर 7 ऐड कर दो, वो नंबर 35 आएगा। 35 में कर तुम 7 ऐड करते हो तो 42 हो रहा है, बट हमारे कार्ड में 40 तक नंबर है, तो हम इतने ही नंबर रखेंगे। 4 नंबर मिल गए, ऊपर लिख दिया हमने। टोटल कितने नंबर? 11 से 40 तक नंबर है टोटल 30, तो 30 नीचे लिख दिया। दैट्स योर आंसर। आ गया? अरे तुम हीरा हो, हीरा। बात समझ आ रही? एक ये टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। एक और कर लेते हैं क्वेश्चन, एक बोर्ड का क्वेश्चन और कर लेते हैं। अच्छा बोर्ड का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। ये उसके पहले मैं एक सिंपल क्वेश्चन कराता हूँ, ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, तो इसलिए उसके पहले एक सिंपल क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर हम उस क्वेश्चन पे जंप करेंगे सीधा। तुम दिल की धड़कन में रहते हो। ऐसा मुंह बनाया जैसे लग रहा है कि पकौड़ी खा के आ रहे हैं खट्टी वाली चटनी के साथ। भाई साहब मतलब अजीब सा मुंह बना लेते हैं भाई साहब। लेकिन भैया जी इंटेलिजेंट है, बस ये सीबीएसई का पेपर की तैयारी करा रहे थे बेटे घर में। कह रहे सीबीएसई वाला पेपर चल रहे तो हम क्या पढ़ेंगे, बट कोई ना। क्वेश्चन सुनो बाबू। अब बॉक्स कंटेन, एक बॉक्स है, 17 कार्ड, उसमें 17 कार्ड रखे हैं, नंबर 1 से 17 तक है। एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर 17 टोटल कार्ड्स हैं, और उन कार्ड्स में नंबर लिखा है। और नंबर कहां से लिखा है? 1 2 3 4 5 अप टू 17। बहुत इजी क्वेश्चन है, बट इसको एक बार करके हम आगे बढ़ेंगे फिर, तो आपको ये नंबर और बैग की कॉन्सेप्ट का डर हट जाएगा। बोर्ड में अक्सर यहां से भी पूछ लेता है 2 नंबर के, इसलिए 4 और 6 नंबर के बीच में बोर्ड में आएगा। अब 80 में अगर आपके 6 नंबर सेफ हो गए तो काम हो गया। एक 10-12 चैप्टर टोटल है, 10% के आसपास पहुंच गए एक चैप्टर में। गेम देखो, गेम ऑफ थ्रोन्स खेलो। सीरीज देखा गेम ऑफ थ्रोन्स की? हॉलीवुड की सीरीज है, देखे तो होगा, सब हो गए तो हमें ना बताओ। देखा तुमने? गेम थोड़ा नहीं देखा, देखना भी नहीं। ठीक है, तुम्हारे लेवल की नहीं है वो, 18+ है वो, इसलिए बिल्कुल मत देखना तुम। ठीक है, इधर आओ, वो जो देखने वाली चीज वो देखो। ठीक है, घर में जाके ना बताना कि सर ऐसा ऐसा कह रहे थे। अरे ठीक है, कोई बात नहीं बुआ। आज क्वेश्चन सुनो बुआ, तुम ज्यादा अम्मा बनने लगते हो बीच में। हाँ इधर देखो क्वेश्चन। अ बॉक्स कंटेन्स 17 कार्ड्स 1 to 17 आर मिक्स थ्रोली। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन अ कार्ड इज ऑड नंबर? पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ये सारी कॉन्सेप्ट फिर से मिक्स हो जाएंगे और आपको तैयार हो जाएगा। 1 से 17 तक के नंबर लिखे हैं कार्ड्स में, एक कार्ड रैंडमली उठाया गया है। अब आपको ये बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज, सॉरी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर दैट इज ऑड। तो 1 और 17 के बीच में कितने मतलब 17 तक कितने ऑड नंबर हैं? तो ये बताओ। अच्छा 1 ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है, 7 ऑड नंबर है, 9 ऑड नंबर है, 11 ऑड नंबर है, 13 ऑड नंबर है, 15 ऑड नंबर है, 17 ऑड नंबर है। यही तो ऑड नंबर है, लिख लो यार, क्या दिक्कत है? कौन तुम्हारी ट्रेन छूटी जा रही है? मोदी जी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं सड़कों में वेलकम करने के लिए।
तो टेंशन नहीं लेना इतना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी आंसर बन गया तुम्हारा 9/17। खत्म बात। जितना तुम बार बार सोचोगे मिस्टेक होगे तो फिर से कैलकुलेट करोगे, इससे बेटर है कि लिख के कर लो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द इवन नंबर कम। क्या रहा हो इवन नंबर, उसका निकाल लो भैया। इवन नंबर कितना होगा यार, टोटल 17 थे, 9 नंबर अगर ऑड होंगे तो 17 माइनस 9 करो कितना बचेगा, 8 होंगे, वो सारे आपके इवन आ जाएंगे। इसमें कैलकुलेट क्या करना है आपको, और करके देखोगे यही आएगा। तो 8 बाई क्या हो गया 17। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज प्राइम नंबर। जो कार्ड ड्रा किया गया उसमें नंबर कैसा हो, प्राइम हो। अभी लिख के करना, गलती मत करना यहाँ। तो 1 से 17 में तो पहला प्राइम नंबर कौन सा है, 2। मैंने फिर बोला 1 प्राइम नंबर नहीं है। 2 के बाद अगला 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, 9 नहीं होता है, कुछ लोग 9 लिख लेते हैं गलती से, 13, फिर 17, 15 भी नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 आंसर हो जाएगा 7/17। वो ले पा रहे हो, हाँ, लेते रहो। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। डिविजिबल बाय डिविजिबल बाय 3। डिविजिबल बाय, तो 17 से अगर देखोगे तो पहला नंबर 3 डिवाइड हो रहा होगा, और इसमें लिखने क्या है, मल्टीपल करते हो, 3 के बाद अगला क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 के बाद 9 हो जाएगा, इसके बाद 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, फिर 18 होगा, वो तो काउंट नहीं करे, कितने नंबर हुए 5, यानी आंसर हो गया 5/17। आसान है बेटा, आसान। अगला देखो, एक क्वेश्चन कर लो और कवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या करे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज डिविजिबल बाय 3 एंड 2 बोथ। ये वाला क्वेश्चन पकड़ना है, मिस्टेक हो सकती है यहाँ पे। कह रहा है डिविजिबल बाय 3 एंड 2 बोथ। 3 एंड 2 बोथ, बताओ इसको, आप बताओ, बताओ आप लोग, ऐसे कितने नंबर होंगे जो 3 और 2 दोनों से डिवाइड हो रहे होंगे, कौन कौन सा। देखो इसमें ये बोला गया है कि ऐसे कितने नंबर हैं जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहे हो, यानी कि दोनों से डिवाइड होने में कॉमन नंबर आएगा ना। तो निकालने का तरीका क्या होता है, जैसे इससे 2 और 3 का दोनों का पूछा जा रहा है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम ले लो, 6 आ रहा होगा, तो 6 पहला नंबर होगा, और 6 के मल्टीपल में जितने नंबर होंगे वो सारे नंबर 2 से डिवाइड होंगे, यही तरीका है करने का। तो 6 से एक नंबर हो गया, दूसरा 12 हो गया, तीसरा 18 होगा, बट यहाँ 17 तक इसलिए 18 काउंट नहीं करेंगे, कितने नंबर निकले 2, यानी आंसर उसका हो जाएगा 2/। पॉइंट क्लियर है। एक और लास्ट कर लो, डिविजिबल बाय 3 और 2। अब ध्यान सुनना, यहाँ एंड लगा, इसलिए मैंने कहा एंड में मतलब कॉमन नंबर, एंड का मतलब कॉमन नंबर वाले। इसने अगला पूछा, लास्ट पॉइंट देख लीजिए, डिविजिबल बाय 2 और 3। अब यहाँ ओ आर लगा दिया है, ध्यान सुनना, इसका मतलब समझो, वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो रहा हो या 3 से हो रहा हो, दोनों काउंट कर लेने हैं, बट 2 बार ना काउंट कर लेना, जो कॉमन वाले हो, पता लगा 2 बार कर लेना है, उनको हटाने के बाद। तो पहले निकाल लो जल्दी से, काउंट करो, जल्दी निकालो। ऐसे कितने नंबर होंगे जो 2 से भी डिवाइड हो रहे होंगे और 3 से भी डिवाइड हो रहे होंगे, कितना होगा। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, डिविजिबल बाय 3 आर 2 बोथ। हाँ 3 आर 2 बोथ, ऐसे कितने नंबर होंगे जो डिविजिबल बाय 3 आर 2 होंगे, कितने हैं, कितने नंबर आ रहे हैं, 3 आर, ये ना क्वेश्चन, डिविजिबल बाय 3 आर 2। हाँ तो पहले यार ऐसे कर लो ना, लिख लो ना 2 के नंबर कितने हैं जो 2 से डिवाइड हो रहे होंगे, 2 4 6 8 10 12
बस आ गया। सॉरी 14 भी तो आएगा, 16 में डायरेक्ट पहुंच गया, 14 नहीं बोला, ठीक है। फिर 3 से डिवाइड होने वाला नंबर निकाल लो। अबे कहते 2 से निकाला हमने, 3 से कहाँ निकाला? अरे यहाँ देखो, पहले भी करके दिखाना है ना। 3 से डिवाइड होना, 3 6 9 12 15 हो गया। अब इसमें कॉमन नंबर जो 2 बार आए रहो तो उसको थोड़ा काउंट कर लोगे 2 बार, क्योंकि यहाँ तुमने 6 काउंट कर लिया एक बार, तो यहाँ वाला भी काउंट कर लिया है, तो 2 बार नहीं हो जाएंगे। तो एक बार ये वाला 6 क्या कर देना है, हटा देना है। भाई 2 बार सेम नंबर कैसे लिख लोगे? फिर यहाँ पर तुम्हारा अगला नंबर 12 आ रहा है और 12 यहाँ भी आ रहा है, इसको भी हटा दो। अब कितने नंबर बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। द आंसर इज 11 बाय। इसीलिए कह रहे हैं गलतियां नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिस कर लो 1-2 बार, बस यही लेवल का हाई क्वेश्चन, ऐसे कुछ नहीं आएंगे। कछु समझ में आया? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लास्ट लास्ट, ये बोर्ड का क्वेश्चन है और मुझे ऐसा लगता है बोर्ड का क्वेश्चन एक बार कर लेना चाहिए। और ये एग्जाम में भी तुम्हारे आएगा, टेस्ट में क्वेश्चन आएगा, जब भी चैप्टर ये आएगा, जब भी चैप्टर देंगे ये दे देंगे क्वेश्चन। एनसीईआरटी में पढ़ा है वाला, इसी टाइप का। कर ले साहब, आशीर्वाद अगर आपको हो तो कर ले। क्वेश्चन देखो बुआ, ध्यान से सुनना, ठीक क्वेश्चन है, 2013 में बोर्ड में आया था। 2 पार्ट में क्वेश्चन है, इसको करना। पहली बार में नहीं होगा शायद आपसे, इसलिए मैं उसको बताता जाऊंगा। अ बैग कंटेन 12 बॉल्स, खुद बोला। एक बैग है, मैं बताता जा रहा हूँ ना, टेंशन मत लो, ये तो खुद देखते जाओ। पहले पहले एक बैग है, उसके अंदर टोटल बॉल कितनी है? 12 बॉल्स हैं, ठीक है। वो एक बार वो कर दो जरा सा, आराम से दबाना, पता ले पड़े हो नीचे कर दिया तुमने पूरा, ठीक है। जमा ही ले रहे हैं, 250 ग्राम दाल, 2 किलो चावल, 18 रोटी, जब खा के आओगे तो क्या होगा? खाना नहीं खाया, व्रत है? अच्छा चलिए, सुनिए बट टोटल 12 बॉल्स हैं, जिसमें से कह रहा है एक्स बॉल आर ब्लैक, खुद क्वेश्चन बोला। इनमें से एक्स बॉल जो है वो क्या है? ब्लैक है, ब्लैक। एक्स बॉल क्या है? ब्लैक है। वी डोंट नो कितनी एक्स बॉल है, ब्लैक है बट एक्स बॉल्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला, मैं इस क्वेश्चन को लिखूंगा पूरा, लिख लेना। कह रहा है इफ अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल रैंडमली उठाई जा रही है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ ब्लैक बॉल? यानी कि पहले तुमसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, ध्यान सुनना, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल? तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी अभी अगर निकालोगे भी तो क्या निकल के आएगी तुम्हारी? अगर निकालोगे जाकर के ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी, तो क्या निकल के आएगी? वो x बाय 12 निकल के आएगी। बट वो तुमको नंबर में चाहिए, x बाय नहीं चाहिए। x बाय कैसे करोगे? नंबर में चाहिए तुमको नंबर। तो अभी दूसरे पार्ट में कुछ पूछ रहा है, जरा दूसरा पार्ट पहुंचते हैं, क्या पूछेगा, फिर तुम निकाल पाओगे पहले पार्ट की प्रोबेबिलिटी। तो इसने दूसरे पार्ट में क्या क्वेश्चन बोला, जरा क्वेश्चन समझते हैं, ध्यान से सुनना। इफ सिक्स मोर ब्लैक बॉल्स आर पुट इन अ बैग, दूसरा केस है, सेकेंड वाला। कह रहा है इस बैग में, जो बैग में 12 बॉल्स थी, दूसरे केस में कह रहा है 6 बॉल्स प्लस मतलब ऐड की जा रही हैं। अपनी तरफ से मैं साइन बना रहा हूं, प्लस वाले मतलब ये नहीं समझ में आ रहा तो हटा ही दो, नहीं पता लगा कंफ्यूज हो जाओ। 6 मोर ब्लैक बॉल्स, यानी और ब्लैक बॉल क्या कर रही हैं? ऐड कर दी गई है, किसमें? बैग में। और जब तुमने 6 बॉल ऐड कर दी तो टोटल कितनी बॉल हो जाएंगी? पहले 12 थी, हमें ये नहीं पता ब्लैक बॉल की, देखो समझो बात को, 6 बॉल ऐड कर दी गई, यहाँ 12 बॉल थी जिनमें एक्स बॉल ब्लैक थी, वी डोंट नो दैट कितनी एक्स है, लेकिन अगर 6 बॉल ब्लैक और ऐड कर दोगे तो टोटल बॉल तो 18 हो जाएंगी ना। तो टोटल बॉल हमने यहाँ तुरंत लिखा फटाफट, टोटल बॉल कितनी हो गई? हो जाएंगी 18, ये हो गया। अच्छा ब्लैक बॉल कितनी हो जाएंगी? पहले एक्स बॉल थी, 6 तुमने और ऐड कर दी, तो तुमने 6 ऐड कर दी, तो ब्लैक बॉल कितनी हो जाएंगी? x प्लस 6 हो जाएगा। ये क्वेश्चन ठीक है, इसलिए ध्यान से सुन लो पहले।
अच्छा कह रहा है 6 more black balls are put in a bag, the probability of drawing a black ball will be double than on its first case. अगर तुम 6 बॉल एक्स्ट्रा ऐड कर देते हो और फिर निकालते हो क्या ब्लैक बॉल, तो इस वाले में अब जरा प्रोबेबिलिटी निकालते हैं ब्लैक बॉल की, जरा देखो बस। अगर अब इस वाले केस में ब्लैक बॉल निकालते हैं, ये कौन सा केस है, आफ्टर एडिंग द बॉल है। अगर आप निकालते हो तो पहले देखो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो अपन को पता है कि अभी ब्लैक बॉल 6 प्लस x प्लस 6 और नीचे कितनी हो जाएंगी 18, ये आएगी कि नहीं आएगी, ये आ रही है। इसने ये कहा यदि आप 6 ब्लैक बॉल ऐड कर देते हो तो पहले वाली जो प्रोबेबिलिटी थी बॉल की, ब्लैक बॉल की, उसकी डबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ये केस खुद बोल रहा है वो, यानी मैं पढ़ देता हूं फिर से। कह रहा है 6 more black balls are put in a bag, the probability of drawing a black balls will be double than that of find the first case, find the value of x, x की आपको वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो इसने बोला कि ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है ये पहले वाली क्या है, डबल है, यही तो बोला उसने। तो हम एक काम करते हैं, इसको डबल है तो 6 प्लस एक्स अपॉन 18, अगर ये इसकी डबल है तो इसके बराबर इसको लिखने के लिए क्या करना होगा, इसको क्या करना होगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो इसके बराबर नहीं हो जाएगी, क्योंकि इसने क्या बोला पहले वाले की ये डबल है, पहले वाले की ये डबल है। तो अगर इसकी डबल है, जैसे मैंने मान लेता इसकी वैल्यू 2 है और इसका डबल क्या होगा 4 है, इसका मतलब इसमें 2 का मल्टीप्लाई तभी तो 4 हुआ होगा। तो इसका मतलब पहले वाले की ये डबल है तो इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो इसके बराबर हो जाएगा। हमने यही किया। अब ध्यान सुनो जरा, यहाँ पे जैसे ये किया हमने, इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पर 6, ध्यान सुनना, 6 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 3, x प्लस 6 इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई इधर करोगे तो 3x हो जाएगा, 3x माइनस x को उधर भेज दोगे तो कितना बचेगा, x इधर बराबर 6, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया 6 हो गया, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/2, कट करोगे तो x की वैल्यू आ गई कितनी 3। ये पॉइंट नहीं समझ में आई बात, कैसे किया हमने, आपको हमने क्या कहा, इसके बराबर लिखने के लिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया हमने, 2 से कट किया तो यहाँ 6 आया, 6 का कट कर दिया तो 6 आपका यहाँ बचेगा कितना 3 बचेगा, 3 का मल्टीप्लाई x में कर दिया तो 3x, और इधर x प्लस 6 लिखा रहने दिया, x को उधर भेज दिया तो 3x माइनस x हो जाएगा, 2x बचेगा, और 6 लिखा रहने दिया, 2 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया, x की वैल्यू आ चुकी है। आंसर बताइए भैया क्या लिखा जाएगा। अगर आपके पास x आ चुका है तो पहली वाली प्रोबेबिलिटी तुमने x/12 लिखा था तो यहाँ 3/12 कह दूं और कह दूंगा 3/12, तो आंसर आ जाएगा 1/4, मिल गया आंसर। दूसरे वाले की प्रोबेबिलिटी क्या निकाली थी, x प्लस 6 थी कि नहीं थी, तो x की हमें 3 लिख दिया जाएगा तो 3 प्लस 6 अपॉन 18 हो जाएगा, और 18 जैसे हो जाएगा तो आपका यहाँ पर 9/18 बन जाएगा, और 9/18 का मतलब है 1/2। क्या प्रोबेबिलिटी दूसरे वाले की नहीं मिल गई, यानी x की वैल्यू निकालनी थी तो गेम हो जाता। बात समझ में आई। और यहीं से मुझे लगता है कि इस कथा का समापन करना चाहिए, वरना ओवरलोड हो जाएगा और फिर मैथ्स की उल्टियां होने लगेंगी। भैया जी बना ही रहे मुंह ऐसा, इलेक्ट्रॉल पीना पड़ेगा इनको, ग्लूकोन्डो की जरूरत हो रही है। तो इसको यहीं पर रोकते हैं, कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और कल बाकी अदर सब्जेक्ट्स के बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। जो कहोगे वहीं चालू करेंगे।